बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जैसा कि आप जानते हैं माशाअल्लाह ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात में से जो बहुत इतनी है कि बंदा गिन नहीं सकता, उनमें से एक ये है कि आपको उम्मत की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी कि इस उम्मत का क्या बनेगा। यहाँ तक कि जब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आए कि आप अगर दुनिया में क़याम फरमाना चाहें तो फरमाएं, चाहें तो अल्लाह पाक की मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाएं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील पहले ये मेरे रब से पूछ के आओ कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा मेरे बाद। मतलब इतना फिक्र, इतनी जो है यानी गम और इतनी जो है आप अलैहिस्सलाम पर ये फिक्र तारी थी अपनी उम्मत की। तो उस मकसद के लिए आप गाहे बगाहे उम्मत को आसानी के लिए, इसकी आसानी के लिए, इसकी तैयारी के लिए कि इस पर अल्लाह पाक की रहमत हो, हिसाब किताब में आसानी हो। हर बंदा ये चाहता है देखिए हिसाब किताब में आसानी हो, जो एक पेशी होगी सिर्फ भाई अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह पाक जो है उसको माफ़ फरमाएगा। और हर बंदे की ये ख्वाहिश है मुसलमान की कि अल्लाह पाक रहमत वाला मामला करे और अल्लाह पाक मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो इसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह एक उस्ताद अपने शागिर्दों को तैयारी कराता है इम्तिहानों की, जिस सब्जेक्ट का भी इम्तिहान हो तो उसको तैयारी कराता है, तो आप अलैहिस्सलाम भी उस बड़े इम्तिहान के लिए अपनी उम्मत को तैयारी कराते रहते थे। हर वक्त कोई ना कोई बात इरशाद फरमाते। और तालिब इल्मों का ये होता है कि उस्ताद का हमें कोई शॉर्टकट बता दे, हमें कोई ऐसे सवाल याद करा दे कि जो हमारे लिए जो है वो सारे इम्तिहान में पास होना आसान हो जाए। वो मुख्तलिफ मिन्नतें समाजते करते हैं उस्तादा की कि हमें वो सवाल, हमें तैयारी ऐसी कराएं कि बस थोड़ी सी मेहनत करें और सारा इम्तिहान पास हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी एक हदीस शरीफ में ऐसे ही कुछ इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस बंदे में होंगी उस पर अल्लाह पाक 3 जो है फजल फरमाएगा। एक ये कि उसका हिसाब किताब में आसानी फरमाएगा, और हिसाब किताब में आसानी ये कि पेश होगा बंदा तो अल्लाह पाक फरमाएगा चलो ठीक है, जो मैं तुम्हें अपना जाओ ठीक है, जो भी है तुम्हें मैं माफ फरमा दी। जिसको नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि सवाल जवाब शुरू हो गए वो मारा जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। यानी अल्लाह की बारगाह में फिर वो बंदा किस तरह जवाब सारे दे सकता है। पेशी एक सिर्फ भाई जाए है जी अल्लाह ये बंदा आया है चलो जाओ तो इतना फरमाया। एक तो जो बंदे जो जिसमें ये 3 सिफतें होंगी उसके ये मामला होगा। दूसरा जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, अल्लाह पाक का गजब भी है, रहमत भी है, अल्लाह पाक अपनी रहमतें उस पर जो है वो निछावर और उस पर जो है वो फरमाएगा। तीसरा फरमाया कि उसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। लेकिन उसको 3 ये चीजें जिसमें होंगी तो ये शॉर्टकट है गोया समझे जन्नत में जाने का। साहबा ने पूछा, इमाम हाकिम ने इस हदीस को रवायत किया है। इमाम हाकिम बहुत बड़े इमाम हैं यानी हदीस शरीफ के, जिस तरह बुखारी मुस्लिम। तो फरमाते थे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 3 सिफतें ये हैं। एक तो ये पहली आपने फरमाई कि जो तुम्हें पता चले तुम्हें नुकसान देना चाहता है, महरूम रखना चाहता है, तुम्हारे साजिशें करता है, तुम्हारी मामलात में तुम्हारा बस चले तो हमेशा अच्छी सोच रखो और उसके बारे में उसको अता करो। अगर बस चले तुम्हारा कुछ देने का तो देते रहो। तो जब तुम ऐसा करोगे तो ये अल्लाह की तरफ से भी तुम्हारा मामला ऐसा ही होगा कि तुमने जो है मतलब यानी गलतियां की और तरह तरह की तो अल्लाह पाक अता फरमाएगा तुम्हें, यानी अताएं तुम पर होंगी क्योंकि तुम बंदों को अता करते रहे दुनिया में। एक ये। दूसरा फरमाया कि जो तुमसे ज्यादती करे, खासतौर पर जाती लेवल पे, जैसे खानदानी होता है ये जाती तौर पर, उसको माफ करो, उसको माफ कर दिया करो। तो तुम क्योंकि अल्लाह की मखलूक को माफ किया ज्यादती के बावजूद, जो तुमने जो बद किरदारियां और करतूत किए हुए हैं, अल्लाह पाक तुम्हें मेरे साथ भी ऐसा मामला करेगा। यानी जो नुक्ता ये बयान फरमाया कि जो तुम करोगे इधर अल्लाह पाक तुम्हारे साथ ऐसा मामला करेगा। तुम पसंद करते हो जी मैं जाऊं, गलतियां भी हूं, अल्लाह पाक फिर भी कई चाल मैंने माफ करे, तो फरमाया उसका तरीका यही है। यहां जो ज्यादतियां करते हैं लोग तुम पर,
تم بھی معاف کرتے رہا کرو. اور تیسرا فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑو. خاص طور پر رشتہ داری یعنی صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، جو بندہ تعلق توڑ دیتا ہے، نہیں آپ کے ساتھ لگا کے رکھتا، نہیں آپ کے ساتھ معاملات کرتا، تم اس کے ساتھ لگا کے رکھو، تم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو. اس لیے کہ تم نے ایسا کیا مخلوق کے بارے میں، تو اللہ پاک جو تم نے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے، دنیا میں تمہیں غلطیاں ہوتی ہیں، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پھر بھی تم سے جوڑے گا کیونکہ تم نے اس کے مخلوق سے جوڑ کے رکھا ہے. وہ خلاصہ یہ ہے کہ تینوں کام جو مخلوق کے ساتھ بندہ کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو نبی علیہ السلام پھر صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تین چیزیں مجھ میں آ جائیں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا آسان حساب کتاب اور رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ. یعنی اس کے عمل کے بارے میں پھر اللہ پوچھے گا نہیں. تو اگر بندہ کہتا ہے میرے عمل کے بارے میں سوال نہ ہو، میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، میں زیادہ ذکر نہیں کر سکتا، تو پھر وہ یہ کام شروع کرنا تو انشاءاللہ اس کو بھی کامیابی اور وہ بھی امتحان میں کامیاب ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی